हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमेट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, कैसा है आपका और उनका फ्यूचर, यानी कि आपका फ्यूचर में उनके साथ क्या साथ है। क्या आपका फ्यूचर उनके साथ है, यानी कि आपके पर्सन के साथ क्या आपका फ्यूचर, तो इसी पर जो है वो आज मेरी रीडिंग है। सो मैं यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ गाइस। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए कितना कैसी लगी आपको मेरी ये कैंडल वैक्स रीडिंग एंड कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड पर्सनली अगर आपको गाइडेंस लेनी है, पर्सनली अपना प्रोटेक्शन करवाना है, चाहे कैरियर हो, जॉब हो, फाइनेंस हो, या फिर जो भी फील्ड हो, आपका मैरिज हो, जिस भी से रिलेटेड अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। सो स्टार्ट करते हैं कि भाई आपका और उनका क्या फ्यूचर में साथ है, क्या उनके साथ आपका फ्यूचर है। सो इसी बेस पर ये रीडिंग है कि क्या आप उनके साथ आपका फ्यूचर है। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। एंड मैं यहाँ पर कैंडल्स जो है वो जला लेती हूँ। देखते हैं कि क्या आपका और उनका फ्यूचर एक साथ है। क्या आपकी मैरिज उनके साथ होगी, या फिर आपका उनके साथ जो भी रिलेशन है आपका आपके पर्सन के साथ, क्या आपका और उनका साथ लॉन्ग टाइम तक है या नहीं है। तो क्योंकि मेरे पास जब भी पर्सनल रीडिंग आती है तो मेन क्वेश्चन यही होता है कि आपका और उनके रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो यही एक मेन क्वेश्चन होता है जिसका आंसर मैं आपकी डिटेल देखकर देती हूँ जो भी है। तो आज मुझे लगा कि मैं यही एक क्वेश्चन को लेकर आऊँ कि आपका आपके पर्सन के साथ फ्यूचर है या नहीं है। अगर फ्यूचर है तो फिर क्या है फ्यूचर, जो भी चीज़ें निकल कर आएगी देखते हैं क्या है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, आपके रिश्ते में। और मैरिड पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों में आर्ग्यू हुई है मैरिज को लेकर, किसी बात को लेकर। मुझे यहाँ पर मैरिज का प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है आपके रिलेशन में। ठीक है, अब मैरिज को लेकर हो सकता है आप दोनों के बीच में कहा सुनी हुई हो, या फिर मैरिज तक आपका रिलेशन जाते जाते भी मैरिज तक आपका रिलेशन नहीं हो पाया, यानी कि आपका रिलेशन रहा और आपने एक दूसरे को साथ दिया, ठीक है। लेकिन जब बात मैरिज की आई तो कहीं ना कहीं या तो आपका पर्सन जो है वो इस रिश्ते से दूर हो गया, या फिर उसके जो पेरेंट्स थे या फिर जो उसकी फैमिली थी वो इस रिश्ते की इस आप लोगों की रिश्ते की वजह से आपका रिश्ता नहीं जुड़ पाया, मतलब उनकी वजह से आपका रिश्ता नहीं जुड़ पाया। तो यहाँ पर मुझे ये सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोग अपनी मैरिज को लेकर बहुत टेंशन में हैं, बहुत प्रॉब्लम में है। मैरिज पर्सन, आप दोनों मैरिज भी हो सकते हैं। मैरिज पर्सन यानी कि आप और आपका पर्सन, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है वो साथ नहीं दे रहा है और आप किसी डिसीज़न को चाह रहे हो, कोई डिसीज़न आप लेना चाह रहे हो। यहाँ पर जो वैक्स है वो बहुत ही तेज़ी से जो है वो नीचे आ रही है। इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई डिसीज़न आप चाह रहे हो, अपने मैरिज पर्सन है आप, कि फटाफट से कोई डिसीज़न ले लें। मतलब इतना ज़्यादा आपको अपने रिलेशन में अनसेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं है, या फिर आप अपने रिश्ते में इतना ज़्यादा परेशान हो, या फिर टेंशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आप ना कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हो। कोई डिसीज़न आप चाह रहे हो कि या तो वो पर्सन जो है वो आपका ध्यान दे पूरी तरीके से आपको, लेकिन नहीं तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप इस रिश्ते से बाहर आ जाएं, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ये सिचुएशन दिखाई दे रही है मैरिज पर्सन की, ठीक है। सो ये सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जैसे कि मैंने यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी मैरिज हो सकता है अलग जगह हो, या आप दोनों अलग अलग जगह पर मैरिज हो, लेकिन आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ काफ़ी सालों पुराना है। यानी कि आप 5 से 6 साल से आप अपने पर्सन के साथ हैं। मे भी हो सकता है कि 5 से 6 साल या फिर 2-3 साल से आप दोनों, या साल भर से आप दोनों ना पास में हो, एक दूसरे के साथ रह रहे हो। बट इस टाइम पर ना आपके पर्सन जो है ना वो अचानक से उनका जो बिहेवियर है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया होगा। आप मतलब एकदम से जो पर्सन पहले आपको बहुत ज़्यादा टेक केयर करता था उसका बिहेवियर जो है ना वो यहाँ पर चेंज मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट
बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया होगा, और मेरे ख्याल में वो पहले की तरह मतलब वो पहले की तरह रहे भी नहीं होंगे, जैसे पहले जैसे वो बात करते थे या फिर ध्यान देते थे। मे भी कुछ लोग जो है ना वो अलग भी हो गए होंगे। मैरिज पर्सन है आप दोनों, और अलग भी हो गए होंगे, या फिर कोई डिसीज़न जो है ना वो ले नहीं पा रहे हो आप इस टाइम पर। मैं इस चीज़ को भी देख रही हूँ, ठीक है, ऐसी सिचुएशन भी हो रही होगी। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि थर्ड पार्टी जो है ना उसका बहुत ज़्यादा इशू है। मतलब आपका जो पर्सन है ना, आपको अगर इस टाइम पर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसकी मेन वजह जो है ना वो थर्ड पार्टी है। क्योंकि थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इशू मुझे यहाँ पर आपके रिलेशन में दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चीट कर रही है आपके रिलेशन को, आपको और आपके पर्सन के रिलेशन को। कहीं ना कहीं वो शायद आपके रिलेशन का फ़ायदा उठाना चाह रही है, थर्ड पार्टी अगर है तो आप दोनों के बीच में। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर फाइनेंस का भी प्रॉब्लम मुझे या फिर इशू दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है वो कम बैक हुई हो आपके रिलेशन में। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि देखिए जो भी सिचुएशन है मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो सिचुएशन में, लेकिन आपका जो पर्सन है ना उसकी जो एनर्जीज आ रही हैं वो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा टायर्ड एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ। एक इंसान होता है ना जब थक जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब अपने रिलेशन को निभाता या फिर जैसे कि मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ वो आपका पर्सन है, बट थर्ड पार्टी ना काफ़ी ज़्यादा उसको प्रेशराइज करिए अपने साथ देने में, या फिर मैरिज के लिए भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मैरिज के लिए भी बोल रही हो कि मुझसे मैरिज जो है वो करो, या फिर जो भी है। लेकिन आपका पर्सन जो है ना मुझे टायर्ड दिखाई दे रहा है इस टाइप पर, बहुत ज़्यादा थका हुआ दिखाई दे रहा है। किसी बात को लेकर वो बहुत परेशान है। मतलब उसके माइंड में जो मैं देख रही हूँ कि उसका माइंड में ना बहुत टेंशन हो रही है आपके पर्सन को। कहीं ना कहीं वो मे भी 2-3 दिनों से ना कुछ उनके जो माइंड में देख रही हूँ, मतलब जो करंट की जो एनर्जीज आ रही है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 2 से 3 दिन की एनर्जी आ रही है जो मैं ले रही हूँ। वो एनर्जी में आपका पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है। मतलब उस कहते हैं ना कि जब किसी को रियलाइज़ होना होता है कि अचानक से कि मतलब ऐसी सिचुएशन है, तो कभी कभी एक टाइम ऐसा होता है ना कि अपनी गलती या इस चीज़ का या फिर आपका ख्याल आ जाना या फिर आपके बारे में सोचना, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है उनकी कि वो इस टाइम पर आपके बारे में सोच रहा है, कोई डिसीजन मुझे लेता हुआ आपका पर्सन दिखाई दे रहा है। मे बी थर्ड पार्टी से अगर मैरिज है आपका पर्सन, या फिर आपसे मैरिज है, थर्ड पार्टी में चला गया है, थर्ड पार्टी से मैरिज कर लिए। क्योंकि कई लोगों के मुझे यहाँ पर देखिए साइन जो दिखाई दे रहा है वो आपसे ऑलरेडी मैरिड है, बट उसके बाद उन्होंने कहीं और मैरिड हो सकता है कि उन्होंने की हो या फिर करने जा रहे हो, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होगी। आप अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के साथ सक्सेसफुल नहीं दिखाई दे रहा है उनका रिलेशन। अगर आपका पर्सन जो है ना वो थर्ड पार्टी से आगे के आने वाले टाइम में मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी से वो बाहर निकलेगा, ठीक है। क्योंकि उसको ना एक गिल्ट महसूस हो रहा होगा आगे आने वाले टाइम में। अभी भी जो एनर्जीज मैं ले रही हूँ जैसे कि 2 से 3 दिन की एनर्जीज, वो एनर्जीज जो है वो इस चीज़ को बता रही है कहीं ना कहीं वो पछता रहे हैं या फिर वो आपके बारे में सोच रहे हैं। उनके माइंड में ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपके साथ उनका रिलेशन था तो अच्छा खासा रिलेशन था आपके साथ उनका, लेकिन सारी चीज़ें जो ना डिस्टर्ब हो गई। मतलब एक समझ होती है ना हर इंसान में, तो एक टाइम के बाद उसमें समझ आना शुरू हो जाती है। तो आप ये चीज़ को समझ लीजिए कि इस टाइम पर आपका पर्सन जो है ना उसको समझ आ रही है, बहुत ज़्यादा दुखी भी है। शायद वो आपके उसको ऐसा लगता है मतलब कि वो आपके साथ उसने गलत किया है, अपनी गलती का पछतावा भी है उसको, तो इस बात पर वो सैड भी है वो इस टाइम पर। मतलब एक होता है ना कि जैसे कि आपके साथ रिश्ता बहुत अच्छा रखा होगा और आपके साथ रिश्ते में बहुत ज़्यादा उन्होंने आप दोनों का पूरा साथ था और आपके साथ काफ़ी अच्छे से रहते भी थे, मैं ये भी देख रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। उनका कैरियर और फाइनेंस या जॉब जो भी थी वो चीज़ अच्छी थी, बट जब से वो थर्ड पार्टी के साथ हुए हैं तब से वो ना तो आपको कॉल कर रहे हैं ना वो आपको मैसेज कर रहे होंगे, और अगर आप उनसे बात कर रहे होंगे तो वो आपसे बात भी नहीं कर रहे होंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे इस टाइम पर। लेकिन जो मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ तो एनर्जीज़ ना चेंज हो गई हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़। मतलब वो अब उनको ना एक ऐसी समझ आ रही है जैसे कि आप समझ लीजिए कि
डिवाइन का सपोर्ट या फिर एंजल्स का कुछ ऐसे सपोर्ट या कुछ जो भी चीज़ें मुझे जो साइन दिखाई दे रहा है ना, वो यहाँ पर देखिए बिल्कुल डिवाइन मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो आपको, आपके पर्सन को जो है ना, जैसे एक समझ होती है ना कि हर किसी को रिश्ते में क्या अहमियत होती है, और मतलब एक अकल होती है कि हाँ सही मार्गदर्शन होता है ना, तो वो डिवाइन का सपोर्ट ना वो आपको दिखाई दे रहा है आपके रिलेशन में। तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है उसको ना एक सही वे, राइट वे में कौन सी वे पर चलना है, ये चीज़ को ना डिवाइन उनको हेल्प कर रहा है इस टाइम पर। मे भी काफ़ी लोगों ने प्रेयर की होगी, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशन के लिए ना प्रेयर करते हो, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हो, जिसकी वजह से डिवाइन आपको आपसे हैप्पी है, और आपको जो है ना उनका फ्रूट है इस टाइप का। मे भी कुछ लोगों का यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपका ना तो मुझे लग रहा है कि आपको मैरिज, आप लोगों का मैरिज का कोई रिश्ता नहीं है आपका आपके पर्सन के साथ, लेकिन फिर भी आप अपने रिश्ते से बहुत खुश थे। मतलब ना तो आपको मैरिज करनी थी, ना उनको आपसे मैरिज करनी थी, बट आप दोनों अपने रिश्ते में बहुत खुश थे और बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। बट उसके बाद कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है आपके रिलेशन में, ठीक है। और थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, जो थर्ड पार्टी अचानक से आपके रिश्ते में आ गई है, और आपका पर्सन जो है ना इन ऑन वाली पोजीशन भी होगी मे बी यहाँ पर, मतलब वो आपकी लाइफ से बार बार जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, ऐसी सिचुएशन भी हो रही होगी आपके रिश्ते में। काफ़ी ज़्यादा ऐसी हालात होंगे कि वो थर्ड पार्टी जो है ना वो कंट्रोलिंग नेचर की है, कंट्रोल कर रही है उनको, और वो कंफ्यूज हो रहा है आपका पर्सन। यहाँ पर इस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि कंफ्यूजन उसको बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो आपके रिश्ते में आना चाहता है, बट उसको एक कंफ्यूज है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है उसको प्रेशराइज करती है या फिर अपनी तरफ करने में बहुत ज़्यादा उसको करती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो थोड़ा सा परेशान है, और मे भी थर्ड पार्टी से वो निकलना भी चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की वजह से ना, लेकिन वो आपको ही पसंद करता है। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि वो पसंद आपको ही करता है, वो थर्ड पार्टी को पसंद नहीं करता है। और एनर्जीज जो मेरे पास आ रही है, वो एनर्जीज यही कह रही है कि ऐसी सिचुएशन बहुत जल्द बनेगी कि वो अपनी सारी चीज़ों को समझ के और आपकी तरफ जो है ना वो कदम बढ़ाएंगे। मे बी यहाँ पर हो सकता है कि आपने उनको बोला भी होगा या फिर आपने उनको समझाया भी होगा, लेकिन इस टाइम पर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये कोई अनजान पर्सन है, कोई एक अननोन पर्सन है। आपको अपना पर्सन जिसके साथ आप इतने सालों से हो, वो आपको इस टाइम पर एक अननोन पर्सन की तरह की तरह ट्रीट कर रहा होगा, ठीक है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, लेकिन सिचुएशन जो है ना, अभी की जो सिचुएशन है ना, आगे की सिचुएशन टाइम में वो सिचुएशन आपकी चेंज होने वाली है। अभी के जो हालात है ना वो ऐसे हो रहे हैं कि इस टाइम पर आप बहुत, कहते ना कि परेशान हो जाता ना जब इंसान अपने एक रिश्ते से, और समझ नहीं आता कि मतलब कैसे करें। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा आपको अपने रिश्ते में हो रहा है। मे भी थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा इशू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके रिश्ते को कंट्रोल कर रही है। वो ऐसे दिखा रही है थर्ड पार्टी जैसे कि वो आपके रिश्ते, वो आपसे पहले, मतलब आपके रिश्ते में वो पहले थी, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी ही सब कुछ थी आपके पर्सन की। लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो रही है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का जो बिहेवियर है या फिर वो भी मुझे यहाँ पर ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन दोनों में ना झगड़े होना शुरू हो गए, थर्ड पार्टी में और आपके पर्सन में। झगड़े की वजह से भी ना वो दोनों आपस में डिस्टेंस में आ रहे हैं, या फिर ये भी समझ लीजिए कि डिवाइन का सपोर्ट है, तो फिर डिवाइन जो है ना वो हेल्प कर रहे हैं, जिससे आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और कहीं ना कहीं उसकी जो फीलिंग्स आ रही हैं वो आपको लेकर एक अच्छी फीलिंग आ रही है, एक इमोशनल फीलिंग्स आ रही हैं। आपके पर्सन को देख के ऐसा लग रहा है उसकी जो माइंड की जो थॉट है आपके पर्सन की, वो इस टाइम पर गैस बिल्कुल चेंज हो गए हैं। वो एक ऐसा इंसान था जैसे पहले, बिल्कुल चेंज हो गया उससे। यहाँ पर कास्ट इशू मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही राज़ी हैं, लेकिन यहाँ पर कास्ट इशू की वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया है। यहाँ पर फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है कि फैमिली सपोर्ट करे तो आपका जो रिलेशन है वो आगे बढ़े। कुछ लोगों का रिश्ता जो अभी इस टाइम पर अगर वीक हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ऐसी सिचुएशन आ रही है आपके रिश्ते में कि बिल्कुल अगर आपको लग रहा है कि रिश्ते का एंड हो गया है, अगर ऐसा लग रहा है आपको रिश्ते में कि एंड हो गया, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि समय जो है ना एक बड़ा बदलाव लेगा आपके रिश्ते में, बहुत बड़ा चेंज मैं देख रही हूँ। और उस चेंज की वजह से आपका जो भी रिश्ता है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके रिश्ते में इस टाइम पर, उनमें एक चेंज देख रही हूँ। बिल्कुल एक चेंज हो जाएगा, आपका रिश्ता एकदम पॉजिटिव हो जाएगा। और जो
यहाँ पर देखिए फैमिली अगर आपके रिश्ते में सपोर्ट नहीं कर रही है ना इस टाइम पर, और वो ही सबसे ज़्यादा एक थर्ड पार्टी बनी हुई है अगर, तो वो फैमिली आपको खुद से प्रोटेक्ट करेगी। बट यहाँ पर पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है आपको पेशेंस नहीं अपना लूज़ करना है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कहीं ना कहीं आप मिल रहे हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ जो भी वैक्स मेरी गिर रही है वो एक छोर पर जाकर मिल रही है, ठीक है। और ये जो संकेत है, ये जो साइन है कि अलग अलग करने की कोशिश की जा रही है आपको, चाहे थर्ड पार्टी कर रही हो या फिर फैमिली कर रही हो, लेकिन अगर कोई भी आपको अलग अलग करने की कोशिश कर रहा है किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में, तो आप एक छोर पर जाकर मिल रहे हो। ये जो रिश्ता है आपका वो मुझे बहुत पास्ट का रिश्ता दिखाई दे रहा है, काफ़ी पुराना रिश्ता दिख रहा है आपका आपके पर्सन के साथ। तो सिचुएशन जो है ना वो कंट्रोलिंग नेचर की मुझे यहाँ पर दिख रही है, लेकिन जो भी सिचुएशन है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, एक राइट वे पर जो है ना वो जाती हुई दिखाई दे रही है। आपके रिश्ते में एक नया मोड़ आते हुए मैं देख रही हूँ। तो अगर अभी इस टाइम पर आप बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे, एक नया मोड़ आएगा आपके रिश्ते में। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने माइंड को थोड़ा पॉजिटिव करिए। एक नया मोड़ मैं देख रही हूँ आपके रिश्ते में। अगर आपका पर्सन आपके साथ भी है और आपके साथ में रहने के बाद वो थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्स दे रहा है, या फिर आपके साथ में रह के वो थर्ड पार्टी कर रहा है, या फिर पूरी तरीके से आपको जो है रिश्ते में पूरी तरीके से आपका साथ नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि समय जो है ना वो करवट लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और वो समय आपका जो है बहुत जल्द जो है वो मैं आती हुई देख रही हूँ, जिसकी वजह से आपके जो भी इस टाइम पर जो भी सिचुएशन हो रही, देख रही है आप वैक्स कितनी ज़्यादा स्लो हो गई है, कितनी ज़्यादा स्लो हो गई है। जो वैक्स अभी इतनी ज़्यादा गिर रही थी वो कितनी ज़्यादा स्लो हो गई है। मतलब कहीं ना कहीं इस टाइम पर वो आपका पर्सन जो है ना वो उसकी जो मेंटलिटी, उसकी जो थॉट हो रही है ना वो पास्ट की तरफ जा रही है। वो पास्ट को सोच रहा है, उसको लग रहा है कि वो ये क्या मिस्टेक कर रहा है, ये क्या गलती कर रहा है। उसे तो आपके रिश्ते में आना चाहिए, वो तो आपके साथ खुश है, वो तो आपके साथ हैप्पी है, वो तो आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहता था। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा, ये अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो देखिए सारे कोनों में जो है ना वो जो इस टाइप की वैक्स हो रही है, जो मैं देख पा रही हूँ, वो एक छोर पर जाकर आपका जो है ना साथ हो रहा है। एक छोर पर जाकर आप एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हो। जो पर्सन अभी नहीं समझ रहा है वो जाके आगे इस बात को समझेगा, इस चीज़ को फील कर रहा है। मे बी आपका अगर किसी का रिलेशन ऐसा हो रहा है कि अभी शादी होते होते शादी रुक रही है, और होते होते शादी रुक रही है, या फिर शादी टूट गई है आपकी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे, मुझे जो समझ यहाँ पर जो मैं चीज़ मैं देख रही हूँ कि कुछ होंगे ऐसे कि जिन्होंने रिलेशन रखा और एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया, बट शादी होते होते उनकी रुक रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है और फैमिली जो है वो नहीं चाहती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ठहरना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली जो है वो अगेंस्ट हो रही है आपके, और फैमिली नहीं समझ रही है, बात को नहीं समझने को तैयार है। प्रेयर करिए आप। यहाँ पर मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप डिवाइन से प्रेयर कीजिए, आप ईश्वर से सपोर्ट मांगिए, आप कुछ प्रेयर कीजिए गॉड से, तो गॉड यहाँ पर सुनेगा, आपकी ज़रूर सुनेगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का सपोर्ट है आपको। आपके रिलेशन में ईश्वर का सपोर्ट है, और जिसका सपोर्ट ईश्वर करता है, गॉड करता है, उसको कहीं ना कहीं मंजिल मिलती ही है। तो आपको भी यहाँ पर मंजिल मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ मंजिल तो मिलेगी आपको, लेकिन इस टाइम पर आप परेशान हैं अपने रिलेशन में, आपको समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हो आप कैसे होंगे। तो देखिए फ्यूचर में अगर मैं देख रही हूँ कि सिचुएशन ऐसी बन रही है, ऐसे हालात बन रहे हैं आपके कि आगे जाके आप अपनी समझ से आप या तो पेरेंट्स को आप समझाएंगे, या फिर पेरेंट्स जो है ना वो खुद समझेंगे। और अगर आपके रिलेशन में मैरिज वाला कोई प्रॉब्लम, मेरे से कोई इशू ही नहीं है, केवल आपका और आपके पर्सन का रिलेशन है, तो भी यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो पर्सन थर्ड पार्टी में चला गया और आपको इस टाइम पर बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या फिर आपको बिल्कुल भी किसी भी बात में उसको ऐसा लग रहा है कि वो आपको नहीं सुनेगा, तो वो पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी से चीट होगा उसके साथ, थर्ड पार्टी से बाहर निकल के वो कमबैक होगा आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं उसके ना एनर्जीज जो आ रही है ना वो अभी तो ब्लॉकेज आ रही है, उसमें बहुत ब्लॉकेज। हो सकता है कि उन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक भी किया हो, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी होगी जहाँ से उन्होंने ब्लॉक नहीं किया, सारे सोशल मीडिया से उन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा, आपके साथ एकदम कट ऑफ हो गए होंगे। लेकिन अभी समय बदलेगा, और समय बदलेगा तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे, वो खुद अपनी परेशानियाँ आके आपको बताएंगे, खुद आपको बोलेंगे कि हाँ मेरे साथ ये सिचुएशन हो गई थी, मैं ऐसा हो गया था या हो गई थी, या जो भी वो खुद आके बोलेंगे, क्योंकि इस टाइम पर जो एनर्जीज उनकी आ रही है ना वो
ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जिससे कि इंसान परेशान होता है थर्ड पार्टी से। तो अगर वो आपसे बात भी करेंगे ना कभी भी, तो आप देखिएगा वो यही बोलेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ उनकी लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई है इस टाइम पर। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज जो आ रही हैं वो मैं पिक करती जा रही हूँ, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं आपके पर्सन। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो मैं अब इसको बंद कर देती हूँ, क्योंकि मैं इसको रीड कर लेती हूँ अब जो बैक्सिस में पड़े हुए हैं। जो मैं फ्यूचर का मैं देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं देखिए अभी आपके रिलेशन में डिस्टर्बेंस है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रिलेशन में आपकी वो बात नहीं है जो बात पहले थी, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इशू हो रहा है मैरिज का। अगर आप मैरिज पर्सन है, मैरिज चाहते हैं आप अपने रिलेशन में, तो कहीं ना कहीं इशू हो रहा है। फैमिली जो है वो सपोर्ट नहीं करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें जो है ना वो आपके फेवर में नहीं है। कहीं ना कहीं से रास्ते जो है वो बन रहे हैं, अब उन रास्तों पर आपको चलना है, देखना है, समझना है, लेकिन रास्ते बन रहे हैं आपके फ्यूचर में। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी स्ट्रक हो रही है उनकी मैरिज या फिर उनका रिलेशन स्ट्रक हो रहा है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि फ्यूचर में आपको डिवाइन का सपोर्ट है, ईश्वर का आपको सपोर्ट है, और आप जो है वो अपने पर्सन से एक छोर पर मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका और उनका साथ है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि आप उनसे अलग नहीं है, कहीं ना कहीं आपको ईश्वर उनके साथ मिलाएगा। तो अभी अगर एनर्जीज ऐसी आ रही है कि ब्लॉकेज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो वो सिचुएशन जो है ना वो चेंज होगी आपके पर्सन की। सो आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की होगी मेरी ये रीडिंग। एंड कमेंट करके बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।